अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग। ईद उल अज़हा में अब कुछ दिन ही बाकी है और कराची वालों ने ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से करना शुरू कर दी हैं और हर किसी की ख्वाहिश है कि मवेशी मंडी पहुंचकर अपना मनपसंद जानवर कुर्बानी के लिए अपने घर ले आएँ। जैसे ही ईद में दिन कम रह जाते हैं तो लोगों की तैयारियां भी तेज़ हो जाती हैं, मगर इस वक्त मंडी की क्या सूरत हाल है, कीमतें कम है या ज़्यादा है? तो हम मौजूद हैं नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में और आइए देखते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से ख़रीदारी कर रहे हैं और अवामी तासुरात क्या हैं और उनकी तैयारियाँ कहाँ तक मुकम्मल हो चुकी हैं। तो आइए जानते हैं। बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा में बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं और जैसे जैसे दिन कम रह जाते हैं लोगों की तलाश का सिलसिला जारी रहता है। हर कोई अपनी कीमत के मुताबिक मंडी में जानवर पसंद करने के लिए यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और कुछ लोग हैं ख़रीदार। इनसे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवर के लिए कितनी तगदूद करनी पड़ती है, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं मंडी के? कितने चक्कर की बात कर रहे हैं? हम कब के आए हुए हैं? 3 बजे के और ये टाइम हो गया हमें यहाँ मार्केट में। और अगर आप जानवर खरीदने जा रहे हैं तो 8, 10, 11, 12 घंटे कोई मायने नहीं रखते। कोई मायने नहीं रखते, कोई मायने तो भूख प्यास और या पानी भी मैसर नहीं आता भैया, पानी भी घर से लेके चलते हैं। अच्छा, तो इतना वक्त क्यों लग जाता है? क्या जानवर पसंद नहीं आते या कीमतें पसंद नहीं आती? कीमत की बात नहीं है, आदमी की अपनी एक रेंज होती है। अब वो रेंज से हटके अगर वो होता तो सौदा नहीं बढ़ता। बिल्कुल, तो ये वजह होती अब है। क्योंकि दिन कम रह गए जी, हैं बिल्कुल और सही बात। जैसे ही दिन कम रह जाते हैं उस वक्त क्या होता है कि बस जो भी जानवर पसंद आया खरीद लिया या फिर मंडी को सर्च किया रेट जाता? की बात, रेट है इसमें आसमान से बातें कर रहे हैं। आमदनी का कोई जरिया इतना है नहीं और ये फ़र्ज़ है वो अदा करने के लिए करते हैं जिस तो हर आदमी की ये होती है कि कोई और भी अगर जो पिछले साल आपने जो बजट बनाया था, जी, जी, इस जी। बार बजट उससे ज्यादा है या सेम बजट में? बस सेम बजट है। 95 था हमारा और अब करा के 95 ही था पर 1.5 में। तो अभी जो आप बात कर रहे हैं किसी का सौदा बना है, नहीं बना? अब मैं बन गया माशाल्लाह। बन वो गया? खड़ी हुई है। कौन सी वाली लिया आपने? चितकबरी। बछड़ी लिया। जी। तो कितने पैसे बोले थे इन्होंने? इन्होंने बोले थे 1.40। 1.40। और बार्गेनिंग करनी पड़ती है? आसानी से मान जाते, बड़ा टाइम लगता है? नहीं टाइम लगता है भाई हर चीज़ में। अच्छा सौदे तो बहुत सारे, हमारी रेंज इतनी नहीं थी। और देखिए जिसके नसीब का जो जानवर होता है वो उस तक पहुंच जाता है और हर इंसान को उसके बजट में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। यहाँ पे कुछ व्यापारी, इनसे भी बात कर, कितने तक में छोड़ देते हैं जिस पे जानवर के आप 2 लाख रुपए बोलते हैं? बस खर्चा भी नहीं मिल रहा है। खर्चा भी नहीं मिल रहा खर्चा है। भी नहीं मिल रहा है। चले, अभी तो कुछ दिन बाकी हैं और उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए और अच्छी उम्मीदें रखेंगे तो अच्छा ही होगा। नॉर्मली जानवर कितने से स्टार्ट है? हमारा 100 जानवर है यहाँ खड़ा है इधर। ठीक है, तो आइए मंडी के और हिस्सों में चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या कहेंगे और ईद उल अज़हा की तैयारियां और जानवर के इंतखाब में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, आप भी व्यापारी हैं? जी, तो कहाँ से आए हैं? घोटकी से। घोटकी से आए हैं। तो जब ईद में दिन कम रह जाते हैं तो ख़रीदारों का जो रश होता है वो मंडी में बढ़ने लगता है, तो कैसा रश देख रहे हैं लोगों का? अभी तक बड़ा नहीं है क्योंकि इन्होंने पार्क लगा दिए बहुत दूर। पार्किंग दूर है? हाँ, दूर है, गाड़ी नहीं छोड़ रहे अंदर। क्या है कि उधर से आ रहे हैं, उनको रास्ता आपको क्या सही लगता है, क्या महंगाई की वजह से ख़रीदार कम है या लोग जो पार्किंग का मसला आप बताएं? पार्किंग का भी मसला है, महंगाई का भी है और मंडी भी दूर लगा दी है। नहीं, लोग तो अब आ रहे हैं ना। और सहूलियात की अगर बात करें पिछली मंडी की और इस मंडी में कुछ फ़र्क दिख रहा है? हाँ, यहाँ एक खुला हुआ माहौल है, उधर तो थोड़ी कम जगह थी, इधर खुला हुआ है, अच्छी मंडी है। तो जानवरों की कीमतें कहाँ से शुरू हो रही हैं? जो आपके पास जानवर है, हाँ। कितने से उसकी कीमत स्टार्ट हो रही है? उसकी स्टार्ट हो रही है 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो आप क्या समझते हैं कि 2-2.5 लाख रुपए आज के दौर में कुर्बानी के जानवर के लिए निकालना आसान है, मुश्किल है? ये तो आसान है, महंगाई है, लेकिन वो ले रहे हैं। बिल्कुल जी, मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है।
और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करे। हर कोई शख्स अपनी जेब के और इस्तात के मुताबिक इस फरीज़े को सर अंजाम देता है। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, जानवर कोई पसंद आ गया या अभी तलाश जारी है? नहीं अभी तलाश जारी है। तलाश जारी। कब से आए मैं मंडी? मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर। अभी आए हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से मंडी है और अपनी पसंद और बजट का कोई जानवर मिल जाएगा आपको? और ढूंढने में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि व्यापारी मांगते हैं 5 लाख तो नीचे नहीं आते, आप इनसे मोल तोल करेंगे देते हैं ये। बिल्कुल, और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, आपको ढूंढना पड़ता है। जी। तो क्या क्या कुर्बानी के जानवर में खसूसियात देखते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए वज़न तो देखा नहीं जाता, सबसे पहले तो होती है खूबसूरती। ख्वाहिशात के खूबसूरती देखी जाए। हम सबसे पहले खूबसूरती देखते हैं, फिर दो दांत हो। सबसे वहाँ फिर 2 दांत हो, यही तो है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कितनी देर में जानवर मिल जाएगा, कितना टाइम लगता है? इंशाल्लाह लगे हुए मेहनत में। चले जी, बेस्ट ऑफ लक, कोई अच्छा जानवर आपको मिल जाए। तो आइए हम और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। जानवर की खरीदारी के लिए आए हैं? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। खरीदारी के लिए तो क्या हुआ, कितनी देर से मंडी में चक्कर लगा रहा? हमें 6 घंटे हो गए। 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में इतने सारे जानवरों में कोई भी कुर्बानी का जानवर पसंद नहीं आ रहा। अरे रेट देंगे तो बनेगा ना, रेडी नहीं दे रहे इतना रेट। क्या कहेंगे, कुर्बानी के जानवर की तलाश जारी है या मिल चुका है? जी अभी एक ले लिया इंशाल्लाह, 2-3 बाकी हैं। 2-3 बाकी हैं। तो इस एक जानवर को खरीदने के लिए कितना वक्त लगा आपको? हमें तकरीबन 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा। और बिल्कुल ये सब चीज़ें नसीब की बात होती हैं, किसी को बहुत जल्दी जानवर मिल जाता है, किसी को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। क्या कहेंगे, रेट कैसे हैं पिछले साल के मुकाबले में? पिछले साल के मुनस्बत रेट मुनासिब है। मुनासिब है। और क्या कहेंगे, क्या क्या तैयारियां होती हैं जो कुर्बानी का जानवर होता है, उसके किस तरह से नाज नखरे उठाए जाते हैं, किस तरह से ख्याल किया जाता है? ख्याल तो अल्लाह की राह में उसे कुर्बान होना है तो अच्छा खाना खिलाया जाता है, अच्छी सफाई का इंतज़ाम करके उसे रखा जाता है। बिल्कुल जी। क्या कहेंगे, क्या क्रेज़ होता है जैसे ही ईद का वो शुरू होने वाली होती है, मंडी सजती है और लोगों का क्रेज़ ज़्यादा होता है, और अब तो चंद दिन बाकी रह गए हैं बकरा ईद में, तो क्या एक्साइटमेंट है, क्या जोशो वलवला दिख रहा है? सर अभी सोने का टाइम है और हम इस टाइम पे मंडी में बिना खाना पिए किया करे हुए हम तकरीबन 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। बिल्कुल, ये शौक और जुनून है, ना भूख लगती है ना प्यास, और लोग मंडी में दीवानावार चले आते हैं। तो इतने सारे जानवर हैं और कितने जानवर पसंद आ गए हैं, कितने बाकी हैं? हमको लेने थे 4 जानवर, तो उसमें से अभी तक 1 ही लिया है, बाकी 3 बाकी हैं। 3 बाकी हैं जी। चले जी, 3 की तलाश इनकी बाकी है। तो हमारी दुआ है कि आपको कोई अच्छा जानवर आमीन, और आमीन, मिल आमीन। जाए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या क्या कहेंगे, किस तरह से तलाश जारी है? सर हमारी तलाश तो माशाल्लाह से हो गई है। हो गई है जी, सौदा बन गया है? सौदा माशाल्लाह से बन गया है। तो कितने चक्कर लगाए फिर जाकर सौदा बना? ये तकरीबन आज तो 3-4 दिन से हम वो आ रहे थे, लेकिन जो नसीब था माशाल्लाह से बन गया। लेकिन ये है कि रेट काफ़ी यहाँ के हाई हैं, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। और जब दिन कम रह जाते हैं तो ख़रीदारी तेज़ हो जाती है। तो अब क्योंकि अब दिन कम है तो किस तरह से जानवरों की सेवा करते हैं, ख्याल करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए हमें शौक़ है तो हम बहुत इसकी खिदमत करते हैं। तो हम लाते हैं तकरीबन 20 दिन पहले और 25 दिन पहले, लेकिन हम आ रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन सौदा नहीं बन पा रहा था, रेट्स काफ़ी हाई थे। अब जाके माशाल्लाह से हो तो चुका क्या है। लगता है आखिरी के दिनों में मंडी के रेट कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं? रेट जो है अपने बरकरार रहते हैं, बाकी नसीब से सौदा होता है, बाकी लोग कमाने के अक्सर लिए लोग इंतजार में होते हैं कि शुरू के दिन में रेट ज़्यादा होंगे, आखिर में मंडी के रेट कम हो जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं, है? एंड में बिल्कुल गिरते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये देखें एंड में लोग सिर्फ वो आते हैं सिर्फ लेके कुर्बानी करने वाले। जो स्टार्टिंग में जो लेते हैं, जल्दी जो लेते हैं, वो शौक़ के लिए आते हैं, और वो शौक़ के चक्कर में अब वो शौक़ बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इन्होंने रेट्स इतने हाई कर दिए हैं। अब आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई शौक़ हो पाएगा। बिल्कुल, अक्सर लोग क्योंकि इंतज़ार करते हैं कि आखिरी दिनों में जानवर को ख़रीदेंगे, हो सकता है कि मंडी गिर जाए, रेट कम हो, मगर ये रिस्की होता है। कभी कभी रेट कम होते हैं मगर अमूमी तौर पर रेट बढ़ जाते हैं। और अब क्योंकि दिन कम है, आप लोग अगर जानवर की ख़रीदारी का इरादा रखते हैं तो बाहर निकलें घरों से, मंडी का रुख करें, आएँ और अपना मनपसंद जानवर ले जाएं। और आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी तैयारी किस हद तक हो चुकी है। ये तो व्यापारी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इतने महंगे जानवर आप लोग बेच रहे हैं, लोग शिकवे कर रहे हैं, क्यों? जी भाई महंगाई पीछे से है।
पिछले साल आटी जो थी ना, आटा था 2300 था, इस साल है 6000 रुपये। बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, और ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप लाजवाब हो जाएं, और मगर जो बातें हैं वो भी हकीकत से करीब तर है। वाकई महंगाई बढ़ चुकी है पिछले साल और इस साल में। तो क्या लगता है ख़रीदारों का कैसा टर्नआउट दिख रहा? नहीं, ख़रीदार जो भी आ रहा है सही आ रहा है, घूमने वाले आ नहीं रहे, जो भी आ रहे हैं लेने वाले आ रहे हैं। चले, दूर मंडी का एक फ़ायदा ये तो हुआ है, जैसे पहले लोग बहुत ज़्यादा विज़िट करते थे, मंडी का रुख करते थे दोस्त अहबाब के साथ, मगर अब लोग वही आ रहे हैं जिनको ख़रीदारी करनी है और ख़रीदारी के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। और आज क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं कराची नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी से, दिन कम मुकाबला सख्त, और किसको किस जानवर की तलाश है, क्या उनकी कीमत का जो इन्हिसार है खूबसूरती से लगाया जाता है या वसन से, तो आइए जानते हैं। क्या कहेंगे जो जानवर की ख़रीदारी है, सब लोगों का मिलकर आना, जो ईद उल अज़हा की जो तैयारियां होती हैं, ये कैसी लगती हैं? अच्छी चीज़ है, अच्छा। तो अभी क्या तलाश जारी है? अभी आए हैं, अभी आए हैं, अभी तो वक्त लगेगा। वैसे जब मंडी आते हैं तो कितना माइंड बनाकर आते हैं कि कितने घंटे लगेंगे या घूमना है? नसीब का है, नसीब का है। 5 मिनट में भी हो जाए, पूरा दिन भी लग जाए। तो वैसे क्या होता है कि अगर मनपसंद जानवर समझ में भी आ जाए, बजट में भी आ जाए, तो फिर भी मंडी का विजिट करते हैं? नहीं, फिर जानवर लेके चलते हैं। तो क्या कहेंगे इस नई मंडी में आकर कैसा लग रहा है? सही है, पुरानी बेहतरीन थी यार, दूर हाँ, बहुत हो गई। दूर है, बहुत दूर है। मगर इस दूर से ये है कि जो देखने वाले थे अब वो नहीं आ रहे, मगर खरीदार आ रहे हैं। अब दिन तो कम रह गए हैं और कम दिन में रेट बढ़ जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं? तो पता चलेगा, वहाँ हैं, आए हैं। वैसे क्या लगता है? नॉर्मल ही है रेट, नॉर्मल ही है। जो आपने विजिट किया है, पूछे तो होंगे? पूछे हैं, मतलब जैसा जानवर है ऐसे पैसे। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अब कम दिन रह गए हैं ईद उल अज़हा में, तो क्या क्या तैयारियां हैं? पहले तो ये खरीद तो लें, एक प्लाट खरीद लें, उसके बाद बात करेंगे। मगर ये प्लॉट मिल तो जाएगा, मगर ये सब नसीब के सौदे हैं। और अब क्योंकि आप निकले हैं, ढूंढ रहे हैं, तो किस तरह के तलाश है जानवर की, कैसा होना चाहिए? दरमियानी किस्म का हो, बस ऐसा हो जो 2.5-3 लाख तक का, बस 2.5-3 लाख तक का हो। तो खूबसूरती देखते हैं जानवर की या उसका वजन देखते हैं? खूबसूरती देखते हैं। खूबसूरती देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर के लिए खूबसूरत हो, जो हर किसी को अपनी तरफ मतवज्जो करे। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ मंडी में? अभी आए, बस सीधे हैं हम लोग साथ। बस सीधे ही आप चले जाए, पूरा ब्लॉक है, बहुत सारे जानवर हैं। आप भी खरीदारी के लिए आए? जी, खरीदारी के लिए आए। तो क्या लगता है कि अपने बजट का जानवर मिल जाएगा आसानी से या थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। रेट तो अभी तो हमें मुनासिब लग रहे हैं, हम 2 घंटे से आए हुए हैं, रेट मुनासिब लग रहे हैं। और जैसे बंदा नियत करके निकलता है कि इस रेंज का लेना है, तो अल्लाह पाक दिला ही देते हैं। और बिल्कुल सारा अमल दखल नियत का होता है। जो भी हम कुर्बानी करते हैं, जो अल्लाह के यहाँ पहुँचती है, हमारा इरादा, हमारी नियत पहुँचती है, और ये तमाम चीज़ें यही रहती हैं। तो क्या कहेंगे, कुर्बानी का जानवर ख़रीदने की एक्साइटमेंट होती है, और ख़ास तौर पे बच्चों में, जवानों में, तो क्या माहौल देख रहे हैं, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिलीज़ भी देखने को आई हैं कि जानवर लेने के लिए, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। सुन्नत इब्राहिमी भी है, इसका तो एक जज्बा अलग ही होता है। तो बच्चों को बताते हैं कि हम ये कुर्बानी क्यों करते हैं और क्या जज्बा है? जी, बिल्कुल बच्चों को बताते हैं कि ये सुन्नत इब्राहिमी और ये फ़र्ज़ है, तो उसको पूरा करना ज़रूरी है। बिल्कुल जी। और जहाँ पर बच्चे इन कुर्बानी के जानवरों से खुश होते हैं, खेलते हैं, और हमें वहीं पर नॉलेज भी देने की ज़रूरत है कि आखिर हम कुर्बानी क्यों करते हैं और ये फ़रीज़ा क्यों अदा करते हैं। और ये जो सुन्नत है, ये हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है, और उसको हर मुसलमान अदा करता है ज़िलहज के महीने में। और 10 ज़िलहज को अल्लाह की राह में ये जानवर जो है कुर्बान किए जाते हैं। ईद से कबल ही 1 महीना पहले अगर आप देखें तो लोगों को तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोई जानवर देखने के लिए मंडी जाता है, कोई ख़रीदने के लिए जाता है। और कराची में जो ख़ास तौर पर ईद के जो आने से 2-4 रोज़ पहले अगर आप देखें, गली मोहल्लों में आपको जगह जगह टेंट बंधे हुए नज़र आएंगे, और एक रत जगह का माहौल होता है, और वहाँ पर तमाम लोग एक साथ बैठते हैं, गेट टुगेदर होता है। और ये तमाम जो रौनकें हैं वो ईद उल अज़हा की रौनकें हैं।
तो जी जानवर पसंद आया कोई? जी ले तो लिया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ सामने बना हुआ, चलें देखें आप। चले आए देखते हैं। और क्योंकि कितना टाइम लगा आपको जानवर हम खरीदने? लोग 6 घंटे से इधर घूम रहे हैं, शाम से सुबह से आए हैं समझिए। सुबह से यहाँ पे आए जी हैं। अब हुआ है तो जाके। कितना वक्त लगता है? जानवर की देखें जहाँ पर जो जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं 4 लाख 4.5 लाख 5 लाख, तो कितनी मगर बार्गेनिंग होती है? बहुत ज़्यादा डीप में जाके हमने बार्गेनिंग करी और है। जब फाइनली जानवर पसंद आ जाता है कुर्बानी के लिए तो फिर खुशी तो होती है। हाँ लाजमी, और आपके चेहरे से नजर आ रही है। बहुत खूबसूरत और जानवर मिला हमारे को। बिल्कुल, और खुशी होती है आप इतनी मेहनत के बाद और इस फरीसे को अदा करने के लिए कामयाब हो गए हैं। और फिर मुबारकबाद का भी सिलसिला रहता है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा जानवर है, कहाँ पर। तो कितने का खरीदा आपने? हमने 2,20,000 में लिया है। 2,20,000 में लिया है। और डिमांड कितने की दी? इन्होंने तो 4 साढ़े 4 लाख रुपए का करा था। इतने डबल पैसे बताते हैं हम लोग। क्यों? अच्छा, ये ड्राइवर बंदा है बाबा, हम है। अरे बाबा इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं आप? अभी दिया है, बस पता नहीं चलता है, अभी दिया है इसको। अच्छा, जानवर है 3 लाख का, हम 2,20,000 का बिका है बाबा। 2,20,000 का आपने दे दिया है? हाँ 2,20,000 का दिया है। 2,20,000 3 लाख का लेकिन है 3 लाख का, हम 2,20,000 का दिया है। क्योंकि अब दिन कम रह गए तो आपने बोला कि अब कम प्रॉफिट में भी दे दूं। कम देता हूँ इस वजह से, पता नहीं है मंडी कैसे चलेगा नहीं चलेगा, इस वजह से देता है हम। चले जी, आपका तो फायदा हो गया है। तो इन्होंने आपको 4 लाख डिमांड की थी और 2,20,000 पे 2,20,000 में हो गया। माशाल्लाह अच्छा जानवर है और अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कबूल करे। कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? और ईद की जो तैयारियां होती हैं, स्पेशली ईद उल अज़हा की, क्या एक्साइटमेंट होती है बच्चों में, बड़ों में? जानवरों की किस तरह से केयर करती है? ये तो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए आए हैं और इनका जितना ख्याल करोगे अल्लाह पाक उतना ही सवाब देगा आपको। और बिल्कुल इनसे मोहब्बत करनी चाहिए, इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों को ज़्यादा शौक़ होता है, बच्चों को कितना शौक़ होता है? बहुत शौक है हमारे को जानवर का। हाँ जी। तो कितने दिन पहले से लगे हुए थे कि जाना है मंडी? बहुत 1 महीने से पहले लगे हुए हैं, मंडी जाना है, मंडी तो जाना मंडी है। के आज चक्कर लग रहे थे? जी लगाए हैं, बहुत जगह से लगाए हैं, वहाँ समझ में नहीं आता। आज यहाँ पर सौदा बन गया 2,20,000 रुपये, माशाल्लाह से बहुत प्यारा। चले जी, इनका सौदा बन चुका है। और क्योंकि जब आखिरी के दिन रह जाते हैं तो हर बंदा या तो अपना थोड़ा सा बजट बढ़ा लेता है या जो व्यापारी होते हैं वो अपना प्रॉफिट कम कर देते हैं ताकि जितने भी जानवर हैं वो बेच कर अपने अपने शहरों में जा सकें। और आइए उन लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी ईद उल अज़हा की तैयारियां कैसी जा रही हैं और क्या उनको जानवर मिला या अभी तक सिर्फ तलाश कर रहे हैं। जानवर पसंद आ जाने के बाद दूसरा मरहला होता है उसको घर पहुंचाने का। और घर पहुंचाने के लिए आपको इन तमाम सुजुकी या ट्रक वालों की मदद लेनी पड़ती है। और इनके किराए कितने होते हैं ये इनसे जान लेते हैं। जी, कहाँ जा रहे हैं आप? शाह फैसल जाने का इनको बोला है, शाह फैसल के 8,000 रुपये बोलना है, 2,000 रुपये का फ्यूल नहीं लगेगा। अब बंदा क्या करे? अच्छा, क्या कहेंगे, यहाँ से जो पैसे आप लोग तय करते हैं वो किलोमीटर के हिसाब से करते हैं या जानवर की कीमत के हिसाब से करते हैं? वो बस इस सफ़र के हिसाब से कहते हैं। अच्छा, अगर यहाँ से अगर हम शाह फैसल जाएं तो इतना ज़्यादा तो किलोमीटर नहीं है कि जिसके आप 8,000 रुपये लें। ये तो आप किसी दूसरे शहर में भी इतने पैसों में जा सकते हैं। ये मसला ये है ना, इधर निकलने में घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, ये भी डीजल चलता है। और वापसी टाइम जो है 5 किलोमीटर उधर से फिरना पड़ता है, 500 की पर्ची भी होती है। देखो हमारी भी रोजी बने ना। और यहाँ से आगे जाने से घंटे 2 घंटे उधर भी लग जाते हैं रोड पे, इसलिए कोई रोजी के लिए आऊँ, कुछ ना कुछ रोजी तो बचे। उसके बाद अगर हम मुख्तलिफ एरियाज़ की बात करें, किसी को नाज़माबाद जाना है, लियाकताबाद जाना है या गार्डन वाली साइड जाना है तो कितने पैसे लेंगे? वो हम उस्ताद से पूछ लेते हैं, वो मुझे पता नहीं, हम नया बंदा है इधर के इलाके का, मुझे पता नहीं है। बंदा नया है, इलाका पता नहीं है, मगर पैसे पता है कि 8,000 से कम नहीं लेने। जिसके 8,000 रुपये बोलते हैं कितने पैसे कर देता हूँ? 500 कम कर लेंगे। 500 रुपये कम कर देते हैं। और हर किसी के अपने मनचाहे रेट होते हैं और इसमें भी बार्गेनिंग होती है। जो भी रेट बताए जाते हैं और अगर उसमें बार्गेनिंग हो, आपकी अगर उनसे बात हो जाती है तो बात अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, जानवर की ख़रीदारी हो चुकी है या अभी देख रहे हैं? मार्केट में आए हैं मगर रेट बहुत हैं। रेट ज़्यादा है? जी हाँ। तो कितने रेट इजाफी मांग रहे हैं पिछले साल से अगर उसका मवाजना करें? तकरीबन 1.5 लाख का फ़र्क है। 1.5 लाख का फ़र्क है एक जानवर में। तो अच्छा, एक तरफ तो ये रेट होते हैं जो जानवर आप खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो लेकर जाते हैं सुजुकी पर जो गाड़ियाँ लेकर जाती हैं, इनके रेट ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं? जो सराबकोट की मंडी थी वहाँ तो ठीक थे,
अब क्योंकि जानवर लिया नहीं है तो इसके वक्त पता नहीं है, जब जानवर ख़रीदेंगे फिर इनसे बात करेंगे तो पता तो चलेगा। वैसे क्या लगता है, कम लेंगे पैसे ज़्यादा लेंगे? नहीं देखिए, पैसे तो ये ज़्यादा ही लेंगे ना, पेट्रोल भी महंगा हुआ है, ज़ाहिर सी बात है ये आए, फिर इनकी चुंगियाँ भी हैं। अगर पिछले साल अगर ये 3,000 ले रहे थे तो शायद अब वो 4,000 लेंगे या 5,000 लेंगे। ठीक है जी, क्या कहेंगे जब दिन कम रह जाते हैं फिर क्या होता है? कोई भी जानवर समझ में आए खरीद लिया जाता है या तब भी देखभाल कर कर या अपने बजट के हिसाब से जानवर? देखिए हर बंदे का अपना एक वो होता है। मेरी तो कोशिश ये है, मैं अगर आप मेरी बात करें तो मैं या मतलब हमारे जो रिलेटिव हैं, हम तो वही जानवर ख़रीदते हैं जो ख़ुद को पसंद आए, ना कि रेट वाइज। मतलब जो चीज़ खूबसूरती होगी, क्योंकि हमने अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करना है, तो जो हमें पसंद होगा हम वही अपनी पसंद को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। तो उससे रेट का कोई फ़र्क नहीं है, ना ही दिनों का कोई फ़र्क है। अगर आज समझ में आ जाएगा तो आज ले लेंगे, कल आएगा तो कल ले लेंगे। बिल्कुल, शर्त ये है कि जानवर पसंद आना चाहिए और जानवर खूबसूरत होना चाहिए, और ज़्यादातर लोग खूबसूरत जानवर की तलाश करते हैं, और जानवर अगर खूबसूरत मिल जाए तो फिर रेट भी ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, तैयारियां कहाँ तक पहुँच गई? जानवर समझ आ रहे हैं या कीमतें समझ? कीमत तो बहुत है, बाकी लेना भी है। बिल्कुल, लेना तो है ना, कुर्बानी तो करनी है। कुर्बानी करनी है। तो एक जानवर जो आपने ख़रीदा है तो सौदा बन गया आपका, कितने का लिया आपने? वो हमने 7 लाख रुपए का लिया है। 7 लाख का। और डिमांड कितनी की थी इन्होंने? 12 लाख रुपए। 12 लाख। और 4-5 लाख रुपए कम करवाने में 4-5 घंटे तो लगे होंगे। 5 बजे से आए हैं तकरीबन, अभी तक एक सौदा होगा खाली अभी। एक सौदा हुआ। तो ये लोग इतने डबल रेट बताते हैं कि अगर आप कम करते करते कितना कम करें? यही तो है, मतलब इतना बताते हैं आदमी, 2-2 4-4 घंटे लग जाते हैं एक सौदे के ऊपर। कहाँ से स्टार्ट किए थे? 12 लाख बोला था हमने, इनको 5 से स्टार्ट करा था। 5 से करते करते फिर आप 7 तक सौदा हो गया, हो गए, और उसने 4-5 लाख रुपए छोड़ दिए। तो अभी तलाश जारी है? अभी एक की तलाश जारी है, एक बाकी एक का तो हो गया सौदा, बयाना दे दिया इसको। तो वैसे क्या एक्साइटमेंट होती है बच्चों में, बड़ों में, और जब आप खुद नौजवान थे उस वक्त का क्रेज और अब का? तक में अब में बहुत फ़र्क पड़ गया। ये साल भर पहले की बात है, जो हमने 7 लाख का लिया ये 5 लाख तक मिल जाता था। 2-3 लाख का फ़र्क आ रहा है। एक और माहौल होता है गली मोहल्लों में। तो मंडी से जब आप लेके जाएंगे, लोग जागते हैं, जानवर की रखवाली होती है और उसकी खिदमत भी हो रही होती है। ये जो माहौल है, जो रिवायतें हैं, ये कैसी लगती है? बस ये एक रस्म है, मतलब चली आ रही है, जो बच्चे भी खुश होते हैं, बड़े भी खुश होते हैं, और एक फ़र्ज भी है ये हमारा, तो इसके हिसाब से मतलब करते हैं। बिल्कुल, और कुछ चीज़ें हैं जो हमारी रिवायत का हिस्सा बन चुकी हैं, और उसी में से एक रिवायत ये भी है। और रात भर बैठना और उसकी रखवाली करना, किस्से कहानियाँ करना। तो अभी हम मौजूद थे नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में, और अब चलते हैं उन गली मोहल्लों में जहां पर यहां से जानवर वहां पहुंचते हैं। वहां किस तरह से इनकी देखभाल की जाती है, किस तरह से जानवर का ख्याल रखा जाता है, और ख़ास तौर पर कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों से किस कदर प्यार और मोहब्बत हो जाती है, इस पर भी बात करेंगे। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। बिल्कुल जी, जैसे ही ईद के लिए लोग मवेशी मंडियों का रुख करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कुर्बानी के जानवर को पूरा साल पालते हैं और उसकी परवरिश करते हैं, उसको संभालते हैं, और इसे 1 साल तक इसकी खिदमत करते हैं, और बच्चा लेकर और उसको कुर्बानी तक होने तक उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। इसी तरह से एक गाय जिसका नाम हसीना पार कर रखा गया है, और इन्होंने कब ली, किस तरह से इसको पाला, और इसका नाम ये क्यों रखा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए कि क्या जज्बा है लोगों में? पहले तो लोग जानवर पाला करते थे, अब क्योंकि कराची में लोगों के पास जगह की कमी है तो ज़्यादातर लोग आखिरी दिनों में लेते हैं या फिर लोग अपने फार्म पे पालते हैं। और ये आपने किस उम्र में इसको ख़रीदा था, ये कितनी स्थिति का है? कराची में जगह की कमी तो होगी, मगर दिल बहुत बड़ा है कुर्बानी को लेके। अगर कराची की बात करें तो कराची में सबसे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी और जिस जज्बे के साथ की जाती है, अगर हम छोटे तबके को देखें जैसे लियाकताबाद, न्यू कराची, औरंगी, यहाँ की जो आवाम है, आप इनका एक दफ़ा जाके शौक़ तो देखें। इनके घरों के दरवाजे छोटे हैं मगर इनके जानवर देखें। तो बात ये कि शौक़ बहुत दिलों में लोगों ने, मैं खुद भी अगर बात करूँ तो मैं एक यूट्यूबर हूँ और जाता लेता हूँ, लोगों को विज़िट करता है। तो मैंने बाकायदा ये देखा है कि गोरकन वो तक जानवर का शौक़ कर रहे हैं।
एक लेडीज़ जो कि घर में जानवर पाले, मतलब शौक और बहुत देखिए है। कि कराची में हर त्यौहार प्रॉपर अंदाज में मनाया जाता है, चाहे वो बकरा ईद हो या कोई भी ऐसा दिन हो, और पुरजोश अंदाज में मनाया जाता है। क्या शौक है, कब से जानवर पाल रहे हैं और कुर्बानी के लिए क्या ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है? शौक तो बचपन से ही है, पहले बाबा के पीछे लग लग के शौक करते थे, क्योंकि अब्बू के साथ आते थे, गाय दिलाते हैं यकीन, और मुझे अच्छे से आते हैं। मेरी अम्मी का ऑपरेट हुआ था, तो मैं घर में नाराज़ था इस बात पे कि वो अम्मी घर पे कब जाएंगे और जानवर कब आएगा ना, तो हमेशा वालिद साहब ने शौक़ कराया। 2019 से आके जब खुद अल्लाह का शुक्र इस शौक़ को समझो, पहले तो कुछ भी नॉलेज नहीं थी, मगर फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत वसीले बनाए तो कुर्बानी के ट्रैक पे उतरे और वक्त ब वक्त ना अच्छी कुर्बानी करी। तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है पलवाने को लेकर ना। ये बच्ची मैंने बहुत छोटी सी ली थी और तकरीबन 20-22 महीने इसको पाला है। इसकी एज आई थिंक अभी 2 दांत से ऊपर हुई है, थोड़ी ना 2 दांत हो चुकी है। हसीना पारकर क्यों रखा है? इसका नाम मेरे एक दोस्त होते हैं हमारे साथ ही, मेरे टीम मेंबर है वजाहत, जिनको हम प्यार से बलोच भाई कहते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे बलोच भाई के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसका नाम रखा हसीना पारकर। हसीना पारकर। तो बिल्कुल जी, और ये जोश और जज्बा होता है और इसी अकीदत के साथ लोग जानवरों को पालते हैं, उनकी रखवाली करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आज की जो नौजवान नस्ल है, ये जो बच्चे हैं, उनमें क्या जज्बा देखते हैं कुर्बानी के जानवरों को? बेसिकली अभी आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो हमारे यंग एज के लोग बाहर रहते हैं, वो स्पेशली बकरीद यहाँ करने के लिए आते हैं, कि जो बकरीद का मज़ा यहाँ पर है वो कहीं और नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान में आप मुकम्मल आज़ादी के साथ जगह जगह गलियों में जानवर बंधे होते हैं, बच्चे उनका ख्याल कर रहे हैं, कोई चारा खिला रहा है, कोई ठहराने जा रहा है। तो ये जो रौनकें होती हैं जो आखिरी दिनों में ईद के ख़ास तौर पर जब चंद दिन बाकी रह जाएं, तो क्या कैसी रौनकें लगती हैं? बिल्कुल, नो डाउट। अभी स्कूलों की भी छुट्टियां हैं, बच्चे भी तकरीबन लेट नाइट जाग रहे होते हैं, फैमिली भी इंजॉय कर रही होती है। यहाँ पे देखिए कितनी फैमिली भी हाईवे जा रही होती हैं जानवर देखने के लिए मुख्तलिफ, तो बहुत अच्छा त्यौहार है ये। मंडियों में तो एक रौनक होती है, मगर अगर हम गली मोहल्लों की बात करें और गलियों में जिस तरह से एक रत जगह लगा होता है, लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातें भी हो रही हैं, ख्याल भी रखा जा रहा है, और ये वाली जो रिवायतें कराची के अंदर नज़र आती हैं, क्या कहेंगे? ये इससे हमारी मोहब्बतें आपस में बढ़ती हैं, रंजिशें ख़त्म होती हैं। ज़ाहिर है कोई अगर नई फैमिली आके रह रही है तो सिर्फ बकरीद की वजह से एक दूसरे से एडजस्ट भी हो जाती हैं, वो हलवाएँ बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ये जानवर इतने सारे हैं तो कोई किसी का अपना नहीं है, जो मर्ज़ी बच्चे एक दूसरे को खिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं, साफ़ कर रहे होते हैं, यानी किसी को कोई टेंशन नहीं है। बाज़ ऐसे भी ज़ईफ़ है जिनके घर में छोटे बच्चे नहीं, वो बेफिक्र होते हैं कि चलो है संभालने वाले ना। तो सबसे बड़ी ये चीज़ है। और फिर लोगों को है शौक़ भी, जिस लिहाज से महंगाई हो रही है, महंगाई टॉप पर है, लेकिन फिर भी लोग हिम्मत भाईचारगी भी बढ़ती है। भाईचारगी भी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब सब एक साथ बैठते हैं और आप किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, मगर जब आप एक साथ बैठते हैं तो आपका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ इस्तवार होता है और इसी बहाने एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। और कराची की ये कदीम रिवायतों में से है, और अब भी अगर आप जाएं ओल्ड सिटी एरिया या इस तरह के एरियाज़ में और बेशतर इलाकों में, आखिरी दिनों में ख़ास तौर पर हर गली में आपको एक टेंट नज़र आएगा, उसमें जानवर बंधे हुए होंगे और सबकी किसी न किसी की ड्यूटी होती है। आज रात एक भाई रुकेगा, फिर दूसरा, और इसी तरह से दोस्तों ने आपस में बारियां लगाई होती हैं। और ये भी ईद की खुशी का समा है, और यही मंज़र देखकर लगता है कि वाकई ही ईद आ रही है। और ईद कुर्बान के हवाले से क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या रौनकें हैं, तो आइए दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा जैसे ही करीब आती है तो सबसे मुश्किल और अहम काम जो होता है कसाई के इंतखाब का होता है, और उसको ढूंढने के लिए ख़ासे चक्कर लगाने पड़ते हैं। और कुछ लोगों के तो साल से कसाई बंधे हुए होते हैं, मगर एक अच्छे कसाब का मिलना नामुमकिन सा लगता है। अगर कसाब अच्छा है तो पैसे अच्छे नहीं, अगर पैसे कम है तो वो कसाई अच्छा नहीं। और एक ऐसे ही कसाई हमारे साथ मौजूद हैं जो गुज़श्ता 20 सालों से ये काम कर रहे हैं, और इस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं। तो इनसे भी बात करेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है आम दिनों के रेट में और फिर ईद के जानवर की कुर्बानी के रेट में इतना खासा फ़र्क क्यों आ जाता है। हमारे साथ हैं मोहम्मद ज़ुबैर उर्फ़ शानी कसाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा मसला होता है, अहम मसला ये है कि अच्छा कसाई नहीं मिलता। नखरे क्यों बढ़ जाते हैं कसाईयों के? नखरे यूँ बढ़ते हैं ना कि भाई
साल में एक बार हमारा सीज़न आता है और फिर हम काम के पैसे लेते हैं। सही बात तो ये है कि हमारा जो काम है ना वो प्रोफेशनल काम है। यहाँ तो लोग कम पैसों के चक्कर में अनाड़ी कसाई को बुला के जानवर भी ख़राब कराते हैं, जानवर भी उनका ख़राब होता है और उसमें काम में भी मज़ा नहीं आता। बुकिंग होती है ये कितने दिन पहले से शुरू हो जाती है, क्या कहते हैं? जी हमारा तो हर साल का ऐसा है ना, जो हमारे पुराने हैं वो खुद हमसे रब्ता कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है इनका काम अच्छा है, ये जाएंगे दूसरे आएंगे उनका काम कैसा होगा, तो इसलिए वो हम पे भरोसा करके हमें ही बुलाते हैं। तो ये क्या अभी क्या एक नॉर्मल अगर जानवर हो और 2, 2.5, 3 मन का जानवर हो तो उसकी क्या कटाई चल रही है? उसकी कटाई अभी हम 15,000 ले रहे हैं, 2 मन 2.5 मन के जानवर की। तो ये कितने दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती है? जी ये बुकिंग तो आप 10 दिन पहले करा लें या जानवर लाएं, जानवर हमें दिखा दें कि भाई अब जानवर है, क्या पैसे लेंगे, फिर उसके वज़न के हिसाब से हम पैसे बता देते हैं। और जितना आप जल्दी करेंगे तो हो सकता है पैसे कम हो, और जो लास्ट डेट्स पे या चांद रात पे या ईद से 1-2 दिन पहले बुकिंग होती है तो उसके रेट अलग होते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हमारे जो है ना बंधे हुए जानवर हैं, हम बाहर का काम करते ही नहीं है। हमारा अपना जो न्यू कराची है, अल्लाह का शुक्र है, इसमें इतनी कुर्बानी होती है, हम यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाते। अच्छा, पहले दिन के रेट कुछ और होते हैं, दूसरे दिन के रेट कुछ और होते हैं, तीसरे दिन के, जबकि जानवर का वेट भी वही होता है, चीज़ें भी, मेहनत, एनर्जी उतनी लगती है, तो ये पहले दूसरे तीसरे दिन का डिफरेंस क्यों होता है? मेहनत तो सारी वही है, जानवर अगर 10 मन का पहले दिन है तो वो दूसरे दिन 5 मन का नहीं रह जाता, मगर ये दिल को समझाते हैं लोग कि भाई अब क्यों पैसे मांग रहे हो, ये तो दूसरी ईद है, इसको पैसे कम करो, तो कुछ लोग लालच में दूसरे दिन करवाते हैं। तो मगर कसाब बहुत सारे ऐसे कसाई हैं, उनके पहले दिन के रेट कुछ और होते हैं, दूसरे तीसरे दिन के, तो आपके पहले दिन के रेट ज़्यादा होते हैं कि दूसरे तीसरे दिन के? नहीं, पहले दिन के रेट यूँ ज़्यादा होते हैं, हर शख्स चाहता है कि जी पहले दिन कुर्बानी हो जाए और फर्स्ट टाइम हो जाए, तो जाहिर सी बात है जब जिस तरह का वो काम चाहेगा पैसे भी। एक बड़ा मसला ये होता है कि बहुत सारे जो कसाई होते हैं ज़िबा करने के बाद छोड़ जाते हैं जानवर, और फिर वो जिसका जानवर होता है वो फ़ोन कर बेचारा बुलाता रहता है, गोश्त बना दो, खाल उतार दो। नहीं, ये परेशानियां क्यों पैदा होती हैं? नहीं, हमारा ऐसा मसला नहीं है, हमारा तो ऐसा है कि हम तौर पर होता तो है ना। हाँ होता है, बिल्कुल ज़्यादा पकड़ लेते हैं, उसके बाद टाइम कम होता है और उसी सेम टाइम में सब चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुश्किल तो होगा ना, जब एक साथ 10 जानवर गिरा देंगे तो मुश्किल तो होगा। अब वो जानवर का भी पेट फूलना शुरू हो जाता है। हमारी जो सेटिंग है वो ऐसी, हम 3 गिराते हैं, 3 अंदर करके 3 पे बोटियों पे बिठा के फिर 3 गिराते हैं। हम इस सेटिंग से चलते हैं, हम 10 नहीं गिराते एक साथ, बड़े तरीके से लेके चलते हैं काम को। अच्छा, तो क्या तरीक़ाकार होता है छुरी फेरने का? और क्योंकि एक अहम फरीज़ा है सुन्नत इब्राहिमी, और जो हलाल किया जाता है, जानवर जो ज़िबा किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है? कोई ख़ास छुरी का इसके लिए इंतखाब करते हैं, और छुरी की धार कैसी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसके लिए ख़ास छुरी का ही इंतखाब होता है। जितना हार्ड ब्लेड या हार्ड लोहा होगा उतनी ही छुरी तेज़ चलेगी, या स्टील की हो या लोहे की हो या ब्लेड की हो। हमारी रेती की छुरी होती है, और जितनी हार्ड होगी उतनी तेज़ चलेगी। धार उसकी अच्छी होनी चाहिए, जानवर की खाल को गीला करना चाहिए, दोनों तरफ से खिंचवाना चाहिए, फिर मारना चाहिए। अगर जानवर की खाल ढीली छूटेगी तो जानवर नहीं कट पाएगा, उसको तकलीफ़ भी होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग क्योंकि घरों में ख़ुद भी कुर्बानी करते हैं या आपस में दोस्त भाई कज़न्स वगैरह मिलकर, तो वो छुरियाँ जो तेज़ करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? छुरी के बारे में बताइए कि किस तरह की छुरी का वो लोग इंतखाब करें। और अहम मरहला होता है जानवर की खाल उतारना, और बहुत सारे लोग जो अनाड़ी कसाई होते हैं ख़ास तौर पर, वो खाल जगह जगह से कट जाती है और प्रॉपर तरीके से खाल नहीं उतरती और वो खाल भी ज़ाया हो जाती है, तो तरीक़ाकार क्या है उसका? उनको मैं यही टिप देना चाहूँगा भाई कि आप लोग जो कज़न्स होते हैं, सबसे पहले तो घर पे आप जानवर काटते हैं, फ़र्श चिकना होता है, जानवर उल्टा सीधा गिर जाता है, उसका आपने बहुत ख्याल करना है, क्योंकि पानी होता है, जानवर टाइल्स पे स्लिप मारता है। उसको जो है ना सबसे पहले आप तरीके से उसके अगली टांगें बांधें, फिर पिछली टांगी बांधें, फिर उसको तरीके से गिराएं। गिराने के बाद जो है उसको खाल को गीली करें, दोनों तरफ से खिंचवा के आप सल्ला मारें, और छुरी अच्छी होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल जी, कुर्बानी के लिए छुरी का जो इंतखाब है वो अच्छा होना चाहिए, और उसके ऊपर जो धार है वो प्रॉपर धार लगी हुई होनी चाहिए कि जिससे जानवर को कम से कम तकलीफ़ हो। और ये जो जज्बा है, लोगों में क्या जज्बा देखते हैं ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के मौका पर, क्योंकि आप घर घर जाते होंगे, जानवर जिस तरह से लोग लेकर आते हैं, तो कराची वालों में क्या जोशो जज्बा होता है? कराची वालों को तो पूरे पाकिस्तान में कराची से ज़्यादा तो कुर्बानी होती ही नहीं है, ये तो सबको ही पता है। और जज्बा तो कराची वालों में इतना है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जानवर होते हैं यार। अगर ये हमारे जो खुद काटने वाले अगर ये ना हो ना, तो हम कसाई तो जानवर काट भी नहीं पाए, लोगों के जानवर खड़े रह जाएं। इतना जानवर होता है। तो ये बताइए कि 3 दिन में अंदाज़न कितने जानवर जो है आप ज़िबा कर लेते हैं?
जी मैं तो तकरीबन हमारा तो 50, 45, 42 ये टारगेट होता है 3 दिन का। भारी जानवर होते हैं 5 मन, 6 मन, 7 मन। तो पहले से कोई प्लानिंग करते हैं कि इस ईद पे ये टारगेट होगा या इससे ज़्यादा जानवर की बुकिंग नहीं लेंगे? नहीं, हम बुकिंग लेते ही नहीं है ज़्यादा। हमारे जो बने हुए ना हम उन्हीं के काटते हैं। अगर कोई इक्का दुक्का आ गया और किसी ने ज़्यादा रिक्वेस्ट करी यार हमारा काट दो, अगर टाइम हुआ हमारे पास तो काट देते हैं। अमूमी तौर पर ज़्यादातर जितने भी कसाब हैं उनके पहले से ही घर बंधे हुए होते हैं। जो गली मोहल्ले में मशहूर कसाब की दुकानें होती हैं वो भी पहले से बुक होते हैं। जो बेचारे नए लोग हैं तो वो कहाँ जाएँ, वो किन से ज़िबा करवाएं? भाई यही बात है ना, फिर वो उसका उनको मशवरा ये है मेरा कि जैसे 10-12 घर एक साथ हो जाएं, कोई अच्छा कसाई बुक कर लें। अब एक जानवर के लिए ना कोई भी कसाई अच्छा नहीं आएगा उसका काटने। अगर उसको 10, 12, 15 जानवर एक जगह पे मिलेंगे ना, जब तो वो आ जाएगा। एक जानवर के लिए कोई भी नहीं आता, आने जाने में टाइम ख़राब होता है कसाई। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर भी हैं, लोग आपकी वीडियोस देखते हैं और छुरियां वगैरह भी आप तेज़ करते हैं, तो ये वायरल किस तरह से हुए? क्या वजह बनी वायरल होने की, या लोगों तक आपकी रसाई कैसे हुई? वायरल इस तरीके से हुए हमने चैनल बनाया था शानी कसाई के नाम से। तो वो हमने इसलिए बनाया था कि यादगार के लिए हम वीडियो डालें, मगर वो हमारा जो सल्ला है वो अल्लाह का शुक्र है इतना मशहूर है। हमारी छुरी ऐसी होती है, धार अच्छी होती है उसकी, एक ही हाथ में हम ज़िबा कर देते हैं। जानवर की 4 रगें होती हैं, वो चारों एक ही हाथ में काटते हैं हम। तो इसलिए जो ना लोग हमें ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हम वायरल हुए। और अल्लाह का शुक्र है 10,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं और अब तो मैंने ऑनलाइन छुरियों का भी काम शुरू कर दिया है, तो ज़्यादा वायरल हो रही है। एक तरफ तो मसले मसाइल लोगों को कसाई से होते हैं कि जी पैसे ज़्यादा हैं, टाइम पर नहीं आते, तो कुछ लोग भी होते हैं जो मसाइल पैदा करते हैं, गोश्त ठीक से नहीं बना रहे, छुरी सही से नहीं फिर रहे, या डायरेक्शंस देने वाले भी होते हैं लोग। कुछ फनकार ऐसे मिल जाते हैं जो हमें सिखाने खड़े हो जाते हैं। कभी बास टाइम ऐसा होता है हमसे जानवर नहीं गिर रहा होता कोई, तो होते हैं बहुत से, अबे भाई ये गलत कर रहे हो आप, इस तरीके से गिराओ, नहीं भाई इस तरीके से गिराओ। तो हमें पता है ना हमें किस तरीके से करना है। किस तरह से डील करते हैं ऐसे लोगों से? बस फिर वो थोड़ी देर बाद खुद ही समझ जाते हैं, जब सल्ला लगता है और खाल उतरती है, हाथ चलते हुए देखते हैं तो फिर वो खुद पीछे हो जाते हैं। अच्छा, नॉर्मल भी रूटीन में आप जानवर ज़िबा करते हैं? जी। आम जानवर में और कुर्बानी के जानवर में क्या फ़र्क है? जी काफ़ी फ़र्क है। कुर्बानी के जानवरों की पलाई होती है, ये जो है जंगल के होते हैं, कुछ बाड़ों में पलते हैं। कुर्बानी की जानवर में बहुत मेहनत है कुर्बानी में, और आम तौर पे भी मेहनत है, मगर वो मेहनत नहीं है जो कुर्बानी में बकरा ईद पे मेहनत होती है। धूप होती है, खुले आसमान के नीचे काम कर रहे होते हैं। अब हमारा स्लेटर हाउस है तो उधर छाँव है, हम बैठे हुए काम कर रहे हैं जैसे भी है। मगर बकरा ईद पे तो बहुत परेशानी होती है, हमारे नाखून फट जाते हैं मट्टी की वजह से, चमड़ा खींचने में उंगलियां फट जाती हैं, ये मामलात होते हैं बकरा ईद पे हमारे साथ। तो बिल्कुल हर काम जो देखने में आसान लगता है यकीनन मुश्किल है। और जब आप कुर्बानी की बात करें, ईद उल अज़हा की बात करें, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि सुन्नत इब्राहिमी के लिए जैसे अच्छे जानवर का इंतखाब किया जाता है, ठीक उसी तरह से एक ऐसे कसाब का भी इंतखाब किया जाए कि वो उनकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाए। और हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक इस फरीज़े को सरअंजाम देता है और उसकी खूब सेवा करता है। और यूँ तो जानवर रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िबा होते हैं, मगर वो ख़ास और मखसूस जानवर होते हैं जो कुर्बानी के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जिनको मुख्तस किया जाता है। और हमारे साथ मौजूद थे शानी कसाई, और इनका ये कहना है कि सीज़न होता है इसलिए कीमतें बढ़ जाती हैं, इजाफ़ा होता है, और आम दिनों में यकीनन ये जो ज़िबा करने के रेट हैं वो कम होते हैं। और इसी तरह जानवर में भी फ़र्क नज़र आता है। और आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से लोग अपने जानवर का ख्याल रखते हैं, उसकी सजावट का, उसकी सेहत का, किस तरह से सजाया जाता है, और क्या क्या उसके नास व नखरे उठाए जाते हैं, और फिर वो फाइनली एक दिन आ जाता है जो दिन कुर्बानी का है। आप कुछ दिन पहले जब जानवर ले आते हैं उससे आपको प्यार हो जाता है, उनसियत होने लगती है, और फिर वो दिन आता है जब कुर्बानी का, तो फिर आपको दुख होता है। इसी दुख और जुदाई का नाम कुर्बानी है, और यही फरीज़ा है। और ये जो कुर्बानी है ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है, और इसमें हमें अपनी अना को कुर्बान करना चाहिए। उन चीज़ों को कुर्बान करें जिससे मुआशरती रवैये बिगड़ते हैं, अखलाकियात को बढ़ावा दें,
और उन तमाम बुरी चीज़ों को कुर्बान कर दें जिससे आप अपनों से दूर होते हैं और उन चीज़ों से आप करीब आते हैं जो कि बुरी हैं। तो बेहतर यही है कि हर चीज़ का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर जो कुर्बानी का जानवर होता है, और हम देखते हैं कि कई जगह बच्चे उसका जीना दोभर कर देते हैं, भगाते हैं, टहलाने के लिए शौक़ होता है, मगर ये बड़ों की जिम्मेदारी है उनको समझाएं और इसका ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि जो इस्लामिक तरीका है उसी तरीके से आप ज़िबा करें। और लोग यकीनन तैयारियां करते हैं और ये जो आखिरी के दिन होते हैं मार्केट्स में आपको गहमा गहमी मिलेगी, कई सजावट की चीज़ें बिक रही हैं, कई छुरियां बिक रही हैं और कई छुरियों पर धाड़ लग रही है। तो हमारे तमाम देखने वालों को एडवांस ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।